हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीसीएस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। डीसीएस सिस्टम मींस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्यों बोला जाता है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी इससे डीसीएस से रिलेटेड जो भी आपके नॉर्मल क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद खत्म होने वाले हैं। दरअसल डीसीएस और स्काडा, ठीक है, यहाँ पे SCADA, ठीक है, यहाँ पे स्काडा, डीसीएस और स्काडा लगभग आज के टाइम में दोनों ही कंट्रोल सिस्टम लगभग एक जैसे हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देखिए डीसीएस सिस्टम जो होता है, डीसीएस सिस्टम को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको हाई रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी वो उसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब कि जो हमारी किसी भी सिस्टम को लेकर के जो हमारी विश्वसनीयता होती है या फिर जहां पे हमको सिक्योरिटी का ज्यादा इश्यू रहता है, वहां पे हम डीसीएस सिस्टम को यूज करते हैं। जैसे कि हमारे केमिकल प्लांट्स होते हैं या फिर हमारे पेट्रोल या फिर रिफाइनरी से रिलेटेड जो हमारे प्लांट्स होते हैं वहां पर, या फिर कोई बॉयलर वाला प्लांट है या फिर हमारा कोई पावर स्टेशन है, तो वहां पे हमें रिलायबिलिटी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही चीजें वहां पे मेजर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए वहां पे हम या तो वहां पे डीसीएस यूज करते हैं और कई जगह पे हम स्काडा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीसीएस की बात कर रहे हैं। तो डीसीएस सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डीसीएस को हम कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सबसे पहला नंबर है यहाँ पे हमारा केमिकल प्लांट्स, या फिर केमिकल प्लांट्स हो गया हमारा, रिफाइनरीज होगी हमारी, ठीक है, QCS हो गया क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, एंड बॉयलर या फिर पावर प्लांट्स हो गए हमारे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ECS हो गया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, इस तरीके से बाकी की जो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, यहाँ पे हम डीसीएस सिस्टम को यूज करते हैं। अब देखिए डीसीएस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, हर किसी के पास आगे एक सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है और एक जो ये काफी बड़ा सा एक और सिस्टम है, तो इसको बोला जाता है कंट्रोल रूम। ठीक है, ये एक जैसे कि हमारी कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी का एक कंट्रोल रूम होता है जिसको हम DG रूम भी बोलते हैं, या फिर जो हमारा कंट्रोल रूम होता है जहां से हम अपनी पूरी की पूरी जो हमारा जो भी इंडस्ट्री है या फिर जो भी हमारी कंपनी है वहां की हम लाइट को कंट्रोल करते हैं, वहां की हम जो भी सप्लाई होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं और उस कंट्रोल रूम से हम किसी भी प्लांट की सप्लाई को काट सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो हमारा डीसीएस का कंट्रोल रूम जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डीसीएस का जो कंट्रोल रूम होता है वहां पे भी सेम इसी तरीके से हम अपने पूरे के पूरे प्लांट को हम सिर्फ एक ही रूम में बैठ करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम जरा यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा एक प्लांट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक प्लांट हमारा यहाँ पे है और एक प्लांट यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 2 प्लांट है और दोनों ही प्लांट को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स लगा रखे हैं। यानी कि एक माइक्रो कंप्यूटर्स ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसी तरीके से एक प्लांट में हमारे यहाँ पे माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर्स है। तो देखिए जो ये प्लांट जो है हमारा, ये प्लांट हमारा फील्ड लेवल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स जितने भी लगे हुए हैं, जो 4 माइक्रो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, यानी कि इस प्लांट में और एक इस प्लांट में, ये 4 जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं ये हमारा डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि हमारा कोई भी प्लांट है उस प्लांट को कंट्रोल करने के लिए पहले तो उस प्लांट के पास ही एक कंट्रोलर होगा जो कि वहां का जो सुपरवाइजर जो भी होगा वो उसको कंट्रोल करता होगा। ठीक है, वो प्लांट को अपने कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करेगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स। तो हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि 2 माइक्रो कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है हमारा एक सुपरवाइजरी कंप्यूटर, सेम इसी तरीके से 2 माइक्रो कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है एक सुपरवाइजरी कंट्रोलर्स, और इन दोनों 2 सुपरवाइजरी कंट्रोलर्स को कंट्रोल कर रहा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर, और इन 2 कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है हमारा कंप्यूटर सेंटर जो कि हमारा यहाँ पे कंट्रोल रूम है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको अगर एक और इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मान के चलिए हमारे पास एक लैपटॉप है और हम उस एक लैपटॉप से इन 4 पीएलसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 4 प्लांट है हमारे तो ये एक प्लांट 1 की मोटर यहाँ पे, ये एक प्लांट 2 की मोटर यहाँ पे है हमारी, प्लांट 3 की मोटर यहाँ पे और प्लांट 4 की मोटर यहाँ पे। इन मोटर्स को हम वीएफडी से कंट्रोल कर रहे हैं और इन वीएफडी को हम कमांड दे रहे हैं पीएलसी से। ठीक है, जो कि हमारी प्रोग्रामेबल डिवाइस है और इन चारों प्रोग्रामेबल डिवाइसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं एक लैपटॉप से। तो जो हमारा कंट्रोल रूम है वो हमारा ये लैपटॉप है और इस लैपटॉप से हम इन चारों पीएलसीज को कंट्रोल कर रहे हैं और ये पीएलसी हमारी जैसे जैसे हम यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे, हम इसको इनपुट देंगे तो ये सेम यहाँ से पीएलसी जो है वो आउटपुट सिग्नल्स देंगी इन वीएफडीज को और वीएफडी उसके अकॉर्डिंग हमारी मोटर चलेगी। तो जो हमारा ये कंट्रोल रूम होता है, इस कंट्रोल रूम से हम क्या काम करते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा जो प्लांट होता है उस प्लांट को हम यहाँ पे अपने जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले पे हम उसको डिस्प्ले पे हम देख सकते हैं और जो भी हमको चेंजेस करने हैं वो हम इन सिस्टम से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और जो हम कंट्रोल रूम से जो हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस डायरेक्टली हमको सॉफ्ट फ्लोर पे हमको देखने को मिलेंगे। सॉफ्ट फ्लोर मींस जो भी हमारा जो प्लांट है, इस प्लांट जो भी हम यहाँ पे हम जो भी कंट्रोलिंग जो भी हम इनपुट देंगे वो हमको एक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने मशीनों में देखा रहेगा कि मशीनों में जो हम HMI में अगर हम कुछ भी डाटा इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट हमको मशीन में देखने को मिलता है। तो सेम इसी तरीके से डीसीएस सिस्टम काम करता है। डीसीएस सिस्टम के बारे में अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में वीडियोस चाहिए, डीसीएस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, डीसीएस सिस्टम में कौन कौन से हम जो देखिए डीसीएस सिस्टम में जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो सेम यही है हमारे। ठीक है, हम उसमें पीएलसी ही यूज करते हैं, हम उसमें वीएफडी वगैरह भी यूज करते हैं, मोटर वगैरह सेम चीज हमारी वही रहती है, पीएलसी वगैरह सेम चीज वही रहती है। सिर्फ कंट्रोलर जो रहते हैं जो हम जगह जगह पे हम जो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक हम यहाँ पे देखिए, एक तो हम यहाँ पे प्लांट लेवल, एक तो हम डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हम प्लांट लेवल पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल पे कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग पे के लेवल पे हम वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंट्रोलर थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि हम चाहे तो अपने इस जो हमारा ये सिस्टम जो है इसको हम जो हमारी ये प्रोग्रामेबल जो लैपटॉप वगैरह है, ये हमारा टैबलेट हो सकता है, ये हमारा डेस्कटॉप हो सकता है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे तो हम जो हमारा फील्ड लेवल पे जो हम इसको या फिर हमारा यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल जो हम कर रहे हैं वो हम इसको लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं, हम इसको टैबलेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डीसी सिस्टम को किसी भी एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम है तो इसको हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एक डीसी सिस्टम के बारे में एक बेसिक सा वीडियो। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है डीसीएस से रिलेटेड या फिर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं डीसीएस सिस्टम के बारे में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई और क्वेरीज हैं किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे।